वो कोई भारत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, वहाँ आतंक पनाह है, आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। तो जागो, गिरफ्तार करो। वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी रहेगी। आज इसको पाकिस्तान भेज दीजिए, देखिए वहाँ कितनी गाली गिलेगी, इसी हिंदुस्तान के लिए कितनी गाली गलौज करेगी। ये नौटंकी बंद करे, अपनी बातें जो है ना वो पाकिस्तान में जाके कर, हमारे देश मत कर, हमारे देश के लोगों को बरगलाने की कोशिश मत कर। हमारे पास अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से कॉल आते हैं जो कि हमें कहते हैं कि सीमा हैदर को जो है भारत में क्यों रखा हुआ है। 1 साल होने वाला है, लेकिन सीमा हैदर भारत के लिए खतरा है, उसे यहाँ से भगाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है स्वीकार कर चुके हैं कि वो अब भारत का हिस्सा है, क्योंकि उसने धर्म बदल लिया, वो अब सनातनी हो चुकी है, वो अब हमारे रंग ढंग में ढल चुकी है। तो यही तमाम बातों के ऊपर जो है वो हम बातचीत करेंगे। अरुण मलिक जी हमारे साथ हैं। अरुण मलिक जी, क्या कहेंगे? तमाम लोग जो है कॉल्स कर रहे हैं, वो लगातार बोलते हैं। हमारे पास कल ही कॉल आया कि एक यूजर्स जो है वो हमें कहते हैं कि अरुण मलिक जी का हमें फ़ोन नंबर दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। वो बिल्कुल सही बोलते हैं कि उसको यहाँ से हटा देना चाहिए। तो वो ये बात क्यों नहीं बोलते कि सचिन ने जो फर्जी आधार कार्ड बनाए थे, तो हमारी भारत सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको पहले बात तो आपने जो अभी कहा ना, वो हमारी भारत का हिस्सा है, आप अपने शब्द वापिस लीजिए। वो कोई भारत का हिस्सा नहीं है। आप भारत को पाकिस्तान से मत मिलाइए। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, वहाँ आतंक पनाह है, आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। आप ये शब्द अपने वापिस लीजिए। हमारे भारत का हिस्सा नहीं है सीमा हैदर, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। हमने कोई उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। हमारी एजेंसी तो, हमें तो ये अफसोस है, हमारी एजेंसी 1 साल हो गया अभी तक सोई हुई है, जाग ही नहीं रही। पता नहीं कहाँ कौन सी नींद की है, कोई भंग पी रखी है इन्होंने या क्या किया है। भाई इसको जागो, गिरफ्तार करो। जो गिरफ्तार करके आदमी की तहकीकात की जाती है वो अलग होती है। हमारी इतनी एजेंसी हैं, स्पेशल स्टाफ, स्पेशल ब्रांच, ये वो, जो पाकिस्तान इंडिया की जो देखते हैं इंटरनल रहा, वो एजेंसी कहाँ है भाई? वो एजेंसियों को जागृत होना चाहिए। कल को कोई बड़ा हादसा कर दिया तो क्या होगा, उसका क्या होगा? बड़े हादसा हो गया तो क्या होगा? उस चीज़ को रोकना है हमें। तो ये हमें, हमारा वो हिस्सा नहीं है, वो अपने उस पाकिस्तान का ही हिस्सा है, हमारा हिस्सा नहीं है वो। तो आप ये मत कहिए। भारत के कुछ लोग तो मान चुके हैं, जो भाभी कोई नहीं मानता, आप गलत कह रहे हैं। कोई भारत का आदमी नहीं मानता, कोई उनको नहीं मानता। वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी रहेगी। ये बात मेरी लिख लीजिए, वो पाकिस्तानी है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। और पहले 4 बच्चे हैं तो उनको क्या है, छोड़ा है ना पहले 4 बच्चों को। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप ठोकरें खा रही है। पाकिस्तान में जाए ना, वैसे तो कहती थे पाकिस्तान में रोजगार, तो वहाँ पाकिस्तान में उनको छोड़ा है। गुलाम हैदर भी वही है, उनको छोड़ा है, उसके सुपुर्द कर दें, उसकी जिम्मेदारी है, फिर तू करती रहे जो करना है। ये क्यों ड्रामेबाजी बच्चों के बीच में लेके देश की भावनाओं, हमारे देश के लोग जो हैं भावनाओं में बह जाते हैं। क्योंकि ये हमारे देश की यही तो एक संस्कृति है कि हर आदमी, लेडीज हो, जेंट्स हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, भावनाओं में बह जाते, अपना लेते हैं। हम लोग भावनाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें संस्कार, हमें ये सिखाया गया हमारे देश ने। तो ये जब विश्वास किया है तब तब भारत ने नुकसान खाया। जब जब विश्वास किया हमने नुकसान उठाया है। हमने चाइना पे विश्वास किया, नुकसान उठाया, पाकिस्तान पे विश्वास किया, नुकसान उठाया, क्योंकि वो अपने देश की बात करते हैं। और आपको मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, आज इसको पाकिस्तान भेज दीजिए, देखिए वहाँ कितनी गाली गिलेगी, इसी हिंदुस्तान के लिए कितनी गाली गलौज करेगी। ये नौटंकी बंद करे। ये मैंने वहाँ बांट दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने व्रत रख दिए, वो तो हर आदमी के लिए व्रत रखती रहेगी। तो ऐसे लोगों पे विश्वास मत करें। मेरा तो ये एजेंसियों से है, मैंने आपको यही कहा कि इसको गिरफ्तार करके गहराई से जांच करो, बड़ी गहराई से जांच की जाए, तब ये जो चीज सच्ची चीज है सामने आएगी, देश को पता लगे ये क्या चीज है। कि अरुण मलिक भी ठीक सीमा है। हैदर का एक जो है बिल्कुल ताज़ा तारीन एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि जो है भारत और पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें सेम है, समानता है। कोई सेम नहीं है, कोई समानता नहीं। एक आतंकवादी देश हमारे का समानता में मिला रही है। तू पाकिस्तान की बात हमारे देश से मिला रही है। अरे पाकिस्तान टेररिस्ट, दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं, उनमें है ही नहीं। हम तो संस्कृति और शांति के पुजारी हैं भाई, ये देश तो शांति का पुजारी है। तो समानता कहाँ आ गई? तू अपनी बातों को ना, ये बरगला मत इस देश को। अपनी बातें जो है ना वो पाकिस्तान में जाके कर, हमारे देश मत कर, हमारे देश के लोगों को बरगलाने की कोशिश मत कर। तेरी इस बातों में नहीं आने वाले। मैं तो बार बार ये कहूँगा एजेंसी को, इसकी गहराई से जांच की जाए, इसको गहराई से जांच की जाए, इसको सलाखों के पीछे डाला जाए। मेरा तो ये बात मांग है बार बार। अच्छा, आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सचिन को बेवकूफ़ बना रही है, सचिन जो है वो बेवकूफ़ बन रहा है, वो कल को जो है उसे फंसा देगी। आपको लगता है कि क्या कहीं ना कहीं सचिन भी इस पूरे मामले में, सचिन का परिवार भी इस पूरे मामले में जो है मिला हुआ है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मिला होगा। सचिन अगर अपने देशभक्त है तो अपने देश की बात करे। अगर वो सचिन देशभक्त है, अपने देश की बात पहले करे, बाहर की दूसरी की बात करे। दूसरों को बनाया, अपने देश में लड़कियां नहीं थी क्या? उनके बारे में कभी सोचा उसने?
हैं, ये क्या ढोंग जा रखा है? यहाँ तो कोई ऐसी चीज है उसको भारत में बहुत सारे ऐसे गाने बने हुए हैं कि सरहद प्यार नहीं देखता, सरहद मोहब्बत सरहदें नहीं देखती हैं। हमारे ही भारत के अंदर एक मूवी भी बनी हुई है वीर ज़ारा, और तमाम बहुत सारी ऐसी मूवियां बनी हुई हैं जो कि पाकिस्तान और भारत के प्रेमियों की कहानियों को। देखिए, एक मूवी एक नौटंकी नाटक है, वो एंटरटेनमेंट है, वो कुछ सच्चाई उसमें नहीं होती। अगर 100% पिक्चर दिखाई जाती है, 80-90% झूठ होता है। वो एंटरटेनमेंट होता है, 3 घंटे के लिए एंटरटेनमेंट होता है। वो तो दिखा दिया मोहब्बतें, पिक्चर तो पहले भी आपने देखी, जब पाकिस्तान चाइना की जंग भी हुई थी तब बड़े बड़े गाने आते थे, देश के अच्छे से गाने। कितने पहले ललकार पिक्चर थी बड़ी ज़बरदस्त, और पिक्चरें थी, आंखें पिक्चर थी बड़ी ज़बरदस्त, जिसमें जासूसी करते हैं हमारे माला सिन्हा का रोल बड़ा अच्छा रहा। वो ऐसी फिल्में हैं। ये तो चीज़ें, ये मोहब्बत तो शुरू से देखिए, आज 1947 के बाद आज़ाद हुआ, तो मोहब्बत अगर रहती तो ये बार बार टेररिज्म, आतंकवाद, पुलवामा कांड, ये कांड तो ना होते ना। कश्मीर में अभी तक चल रहा है, कश्मीर में अभी तक चल रहा है, जबकि राष्ट्रपति शासन है। वहाँ हमारे कितने जो सैनिक आर्मी के लोग, उनके सर जा रहे हैं, हमारे पास तो एक भी सर नहीं आ रहा, जबकि वहाँ राष्ट्रपति शासन है। सरकार कहती है ये हमारी सरकार है, अभी भी हमारे आर्मी के जवान बेचारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात खड़े हैं, बेचारे खड़े रहते हैं। आप कभी कश्मीर तो गए होंगे, खड़े रहते हैं, पेड़ों की निगरानी करते हैं, पता नहीं पीछे से गोली आ जाए, कहाँ से आ जाए, कुछ पता नहीं, लेकिन अपनी सरहद को मजबूत करने के लिए वो बेचारे ऑन ड्यूटी खड़े हैं हमारे आर्मी के जवान। सलूट करता हूँ उनको, मैं सलूट करता हूँ उनको, दोबारा सलूट करता हूँ आर्मी के CRPF के जवानों को, जो मुस्तैदी से वहाँ खड़े रहते हैं। लेकिन चूंकि अगर वो माँ बनने वाली है तो भावनात्मक जो है भारत जो है वो साथ देगा सीमा हैदर। देखिए, मुझे नहीं पता माँ बनने वाली या नहीं बनने वाली, ये नौटंकी मत करें, बस नौटंकी करके देश की भावनाओं से मत करें। मेरा बिल्कुल बड़ा जोर जबरदस्ती मैं चाहता हूँ, ये तानाशाही सरकार इस सोई हुई है, इसकी गहराई से जांच करे, ये भावनाओं में मत बैठे। हमारे देश की और महिलाएं भी हैं, वो भी अपने कई अपना करते हैं, पालती हैं, अपने घरों में बच्चों को पालती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन एक कैमरे के सामने आके बोलना, तो ये किस बात की बात कर रही भाई? पब्लिसिटी चाहती है, पब्लिसिटी चाहती है, किस बात की? धोखा चाहते हैं, धोखा के लोगों की आंखों में धूल धोखना चाहती है। तो भारत के लोग तेरी आंखों की धूल हम बनने नहीं देंगे, याद रख। तुझे जेल में जाना है तो जाना ही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वो अभी बार बार कह रहे हैं उसको गिरफ्तार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अरुण मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके थे। तमाम यूज़र्स जो है वो हमें लगातार कॉल्स करते हैं, लगातार अपने बात जो है वो हमारे आगे रखते हैं, और जो सीमा हैदर के खिलाफ बोलते हैं, जो नहीं चाहते, जैसे जिनमें से बहुत सारे ऐसे नाम हैं, चर्चित नाम हैं, जिनसे हम सीमा हैदर के ऊपर जो है वो चर्चा करते हैं, उनके लिए जो है वो संदेश देते हैं कि उन लोगों को ये बोलें कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। क्या आप भी मानते हैं कि सीमा हैदर जो है वो देश के लिए खतरा है? क्या उसे भारत से पाकिस्तान लौट जाना चाहिए? हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।